ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6 में सब्जेक्ट साइंस में चैप्टर स्टडी करेंगे 14th चैप्टर फैब्रिक फ्रॉम द फाइबर। तो चैप्टर शुरू करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक एंड शेयर करें। तो ये शुरू करते चैप्टर को। तो देखिए, वी नीड क्लॉथ्स, हमें देखिए कपड़े चाहिए टू प्रोटेक्ट आवर सेल्स फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड जर्म्स। तो देखिए, इंसान क्या है, कपड़े पहनता है, कपड़े चाहिए उसको किस लिए? ताकि वो गर्मी से बच सके, हीट से, कोल्ड ठंड से बच सके, रेन बरसात से बच सके और जर्म्स जो भी जर्म से बच सके, जो भी कीटाणु हैं। तो अर्ली ह्यूमन बींग्स वॉर क्लॉथ्स विच वर मेड फ्रॉम द प्लांट लीव्स और एनिमल स्किन। तो अर्ली ह्यूमन बींग्स जो पुराने लोग थे, हमारे आदि मानव कहते हैं जिनको, वो कपड़े कैसे पहनते थे? प्लांट लीव्स के पत्तों के बने हुए या एनिमल्स की स्किन के बने हुए। तो देखिए, जैसे कि ये पिक्चर में है, देखिए स्किन का पहना हुआ है इन्होंने, एनिमल की स्किन का। नाउ डेज, लेकिन आजकल क्या है, क्लॉथ्स आर जनरली मेड फ्रॉम द लॉन्ग थ्रेड्स। लेकिन आज की डेट में जो कपड़ा है वो लंबे लंबे थ्रेड्स का बना होता है, जिसको हम फाइबर्स कहते हैं। तो फाइबर्स आर आइदर बोवन और नीटेड। तो इनको देखिए बुनते हैं फाइबर्स को पहले, तो टू मेक ए फैब्रिक, ताकि कपड़ा बनता है। मीन्स कई धागों को बुनकर एक बड़ा सा कपड़े का पीस बनाया जाता है, इसको फैब्रिक कहते हैं। फैब्रिक को देखिए फिर क्या है, यूज किया जाता है फॉर मेकिंग द क्लॉथ्स विच वी वियर। तो उसके बाद देखिए उससे कपड़ा बनता है जिसके हम पहनते हैं। तो नेचर ऑफ द क्लॉथ्स, जो कपड़ों का नेचर है, भी किस तरह कपड़े हम पहन रहे हैं, दैट वी नीड टू वियर, जो हमें पहनने चाहिए, किस पे वेरी करते हैं? सीजन टू सीजन, प्लेस टू प्लेस। हर जगह देखिए एक से कपड़े नहीं पहने जाते हैं और सीजन के अकॉर्डिंग कपड़े पहने जाते हैं। गर्मियों में गर्मियों के कपड़े, सर्दियों में सर्दियों के कपड़े। तो लेट अस लर्न मोर अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर। तो देखिए और फाइबर्स के बारे में बात करते हैं। पहले डू यू नो है इसमें द वर्ड साड़ी। साड़ी नाम का शब्द है जो, वो कहाँ से आया? फ्रॉम संस्कृत वर्ड। संस्कृत का वर्ड है साड़ी, जिसका मतलब होता है क्लॉथ, कपड़ा। तो साड़ी जो है फर्स्ट टाइम मेंशन की गई थी वेदास में 600 BC में। तो मीन साड़ी नाम का शब्द कपड़ा काफ़ी पुराना हम यूज कर रहे हैं एज पर वेदास। तो बात करते हैं नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स की। फाइबर दो तरह के हैं, नेचुरल जो नेचर दे रही है और सिंथेटिक जो हम मैन मेड है। तो देखिए इनको दो टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स। तो नेचुरल फाइबर्स क्या है? देखिए, फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज, जो कि कुदरती सोर्सेज से मिलते हैं, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स से, उनको कहते हैं हम नेचुरल फाइबर्स। एंड फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, जो इनमें से देखिए जो नेचुरल है सारे के सारे, लेकिन जो प्लांट से मिलते हैं उनको प्लांट फाइबर्स कहते हैं। जैसे कॉटन है, यूट है, कॉयर है, लाइनन है, ये ऑल क्या है? प्लांट फाइबर्स है, क्योंकि प्लांट से मिलते हैं। और ये है तो नेचुरल फाइबर ही। लेकिन जो फाइबर हमें एनिमल से मिलते हैं ये भी नेचुरल हैं, लेकिन एनिमल से मिलते हैं तो एनिमल फाइबर्स, जैसे कि वूल, सिल्क, ये क्या है? एनिमल फाइबर्स हैं। तो मीन नेचुरल फाइबर्स के दो टाइप्स होगी, प्लांट से मिलते प्लांट फाइबर्स, और अगर वो अपने एनिमल से मिलते तो एनिमल फाइबर्स। तो नेक्स्ट देखिए इसी में डिस्कस करते हैं नेचुरल में कॉटन। देखिए ग्रो होती है प्लांट्स के ऊपर, जिस तरह ये प्लांट दिखा रखे हैं कॉटन प्लांट्स हैं। कॉटन प्लांट्स ग्रो वेल इन ब्लैक सॉइल। देखिए काली मिट्टी में जो प्लांट्स होते हैं ना कॉटन के, नरमे के, ये ज़्यादा अच्छा ग्रो करते हैं। ब्लैक सॉइल इज फाइन एज इट रिटेन्स ड्राई फ्रॉम टॉप बट रिटेन्स मॉइस्चर इनसाइड। ये जो ब्लैक सॉइल होती है, देखिए जो काली मिट्टी, इसमें क्या गुण है कि जो ऊपर से तो ड्राई लगती है टॉप से तो, लेकिन नीचे तक इसमें मॉइस्चर होता है, तो जिससे क्या है प्लांट को ग्रो होने में ज़्यादा हेल्प होती है। वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट्स हैविंग टेम्परेचर ऑफ ओवर 16 डिग्री प्रोवाइड द मोस्ट सुटेबल कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। तो देखिए गर्म मौसम हो, वार्म, ह्यूमिड मीन उसमें ह्यूमिडिटी हो, पानी हो हवा में, और टेम्परेचर जो है 16 डिग्री से ऊपर का, 16 डिग्री से अब मोस्ट सूटेबल, बहुत ही ज़्यादा सूटेबल, बहुत ही ज़्यादा इसको बेनिफिट वाला है एनवायरनमेंट ऐसा कॉटन प्लांट के लिए। तो देखिए जो कॉटन प्लांट में देखिए बॉल है जिसमें कॉटन लगता है, इसको डिटेल में दिखाया गया है। कॉटन इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्रूट, ये एक फ्रूट एक तरह का, इसी से कॉटन ली जाती है, जिसको कहते हैं बॉल्स, कॉटन बॉल प्लांट की। फार्मर्स पिक आउट कॉटन फ्रॉम दीज बॉल्स। देखिए फार्मर्स क्या करते हैं, इनको निकाल लेते हैं, इनको पिक कर लेते हैं हाथ से, हैंड से। एंड कॉटन हैज थिन फाइबर्स इन इट। इसमें देखिए पतले पतले थिन क्या है, रेशे से होते हैं, जो कि सेपरेट किए जाएंगे कॉम्बिंग से, आगे मशीनिंग प्रोसेस से कॉम्बिंग से सेपरेट करते हैं। सेकेंड नेचुरल फाइबर क्या है हमारा? यूट, जो कि प्लांट से मिलता है। इट इज आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट, इट इज आल्सो कॉल्ड गोल्डन फाइबर। इसको गोल्डन फाइबर भी कहते हैं, कोई गोल्डन कलर का होता है इसके कलर के कारण। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ द यूट प्लांट। ये देखिए प्लांट होता है यूट, उसकी बार्क मीन उसके तने से निकलता है, बनता है, विच ग्रोज वेल इन एलुवियल सॉइल, जो कि एलुवियल टाइप की सॉइल में
पैदा होता है। यूट प्लांट यूजेज अप द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल टू लार्ज एक्सटेंट। देखिए इस पौधे में क्या है, जो यूट का प्लांट होता है वो भूमि की उपजाऊ शक्ति को बहुत यूज करता है, इसको बहुत ज्यादा उपजाऊ मिट्टी चाहिए होती है। तो फ्रेश सॉइल देयरफॉर नीडेड एवरी ईयर टू ग्रो द यूट प्लांट्स। तो हर साल इस प्लांट को, इस पौधे को लगाने के लिए हमें फ्रेश सॉइल चाहिए, नई मिट्टी चाहिए, क्योंकि अगर सेम मिट्टी में डालेंगे तो क्या है, ये अच्छा ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि ये काफी न्यूट्रिएंट्स वहां से ले लेता है। तो ये इसका काम क्या होता है, इससे रोप्स बनती है, गनी बैग्स बनते हैं, कारपेट्स बनते हैं, मैट्स बनते हैं, जैसे ये देखा है आपने, ये ब्राउन कलर की जो बोरी सी होती है, बैग होते हैं घरों में, ये क्या है, इसी से बनते हैं, यूट प्लांट से। नेक्स्ट एक्वायर, ये क्या है, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम आउटर कवरिंग ऑफ द कोकोनट। कोकोनट की देखिए आउटर कवरिंग से बनता है ये, विच डज नॉट रिक्वायर ए वेरी फर्टिलाइज सॉइल। देखिए इस कोकोनट के ट्री को ज्यादा फर्टाइल सॉइल की जरूरत नहीं होती ग्रोथ के लिए। और रेड एंड येलो सॉइल जो है सूटेबल है इसके लिए, कोकोनट के लिए, पेड़ के लिए। और जो क्वायर क्या है, इससे क्या बनता है, रोप्स, फुटमैट्स, मैट्रिसेस एक्सेट्रा, तो ये चीजें इनसे बनती है। नेक्स्ट बात आती है प्लांट फाइबर्स में लाइनन की। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द फाइबर्स ऑफ द फ्लैक्स पॉइंट। देखिए फ्लैक्स जो ये पौधा है इसकी, इससे जो फाइबर मिलता है हमें। द सुटेबल जो सॉइल इसके लिए, जो पौधे के लिए जरूरी है, वो है एलुवियल सॉइल और डीप लोम सॉइल्स। सम ऑफ द प्रोडक्ट्स मेड ऑफ द लाइनन, इस देखिए लाइनन से कौन सी चीजें बनती है, एप्रन्स जो हम यूज करते हैं किचन में, बैग्स, टॉवल्स, बेड कवर्स, एप्रल्स, क्लॉथिंग्स, ये इसी पौधे से बनती है। नेक्स्ट बात करते हैं एनिमल फाइबर्स की। तो देखिए इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द बॉडी कोट ऑफ द एनिमल्स लाइक शीप, गॉट, कैमल एक्सेट्रा। तो देखिए ऊंट है, चाहे बकरी है, चाहे वो भेड़ है, उसकी जो अपर कोट है बॉडी का, हेयर का, उससे मिलती है हमें वूल। तो इस अपर कोट को क्या कहते हैं, बॉडी के फ्लीस। और सिल्क की बात करें, ये भी एनिमल फाइबर है, क्योंकि ये ऑब्टेन होता है सिल्क बॉर्म से। तो दीज बॉर्म्स ग्रो ऑन द लीव्स ऑफ द मूलबेरी प्लांट। ये जो शहतूत का पेड़ होता है जिसको मूलबेरी प्लांट कहते हैं, इसके पत्तों पे जो ग्रो करते हैं सिल्क बॉर्म्स, जिससे कि हमें सिल्क मिलता है। यू विल लर्न मोर अबाउट द वूल एंड सिल्क इन द हाईएस्ट क्लास। आगे देखिए बाकी क्लासेस में, आगे क्लासेस में हम इसके बारे में ज्यादा डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है सिंथेटिक फाइबर की बात करते हैं। जो मैनमेड फाइबर है, ये प्रिपेयर कर जाते हैं इन फैक्ट्री यूजिंग एप्रोप्रिएट केमिकल्स। इनमें क्या है, हम केमिकल्स का यूज करके इनको फाइबर्स को बनाते हैं जो मैनमेड है, सिंथेटिक है, इसलिए इनको मैनमेड फाइबर्स कहते हैं। तो देखिए इसमें कौन सी एग्जांपल, नाइलॉन है, टेरिलीन है, रेयन है, ये सब एग्जांपल्स हैं सिंथेटिक फाइबर्स की। सिंथेटिक फाइबर्स आर बेटर देन द नेचुरल फाइबर्स इन सम रिस्पेक्ट्स। लेकिन जो मैनमेड फाइबर्स हैं वो नेचुरल फाइबर से काफी हद में अच्छे हैं कई बातों में। कैसे, दे आर स्ट्रॉन्गर, जो मैनमेड है स्ट्रॉन्गर है, रिंकल फ्री है, उनमें कोई बल नहीं पड़ते, प्रेस नहीं करनी पड़ती इतनी, फास्ट कलर है, अच्छे कलर्स, ज़्यादा कलर्स आ सकते हैं उनमें, श्रिंक नहीं होते, सुंगड़ते नहीं पानी के साथ, नॉट स्पॉइल्ड बाय मॉथ्स। मॉथ्स मीन कीड़े कट्टे से भी वो खराब नहीं होते, उनको किसी प्रकार का कोई डर नहीं होता टिड्डी विड्डी से। तो बात करते हैं डू यू नो में। नाइलॉन वाज प्रिपेयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द साइंटिस्ट इन न्यूयॉर्क एंड लंदन। तो लंदन में और न्यूयॉर्क के जो साइंटिस्टों ने फर्स्ट टाइम नाइलॉन बनाया था, तो साइमल्टेनियसली जो नाइलॉन नाम है वो इसी फाइबर का एनवाई है ना नाइलॉन, तो न्यूयॉर्क का एन और वाई आ गया, लंदन का LON आ गया, तो बन गया बात नाइलॉन। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ द क्लॉथ। क्लॉथ कैसे बनता है, तो लेट अस नाउ लर्न द बेसिक डिटेल्स ऑफ प्रोसेस ऑफ मेकिंग क्लॉथ। तो देखिए कपड़ा कैसे बनता है, इसकी बेसिक डिटेल देखते हैं। कंप्लीट प्रोसेस जो है मेकिंग क्लॉथ की फ्रॉम इट्स रॉ मटेरियल इन्वॉल्व्स वेरियस स्टेप्स। जो कपड़ा बनने की प्रोसेस है रॉ मटेरियल में से, वो उसमें कई स्टेप्स हैं। ये स्टेप्स नीचे दिए गए हैं सीक्वेंस वाइज। देखिए सबसे पहले क्या है, कलेक्टिंग द फाइबर फ्रॉम द डिफरेंट सोर्स। अब चाहे एनिमल से लें चाहे प्लांट से लें, वो पहले तो हम फाइबर लेंगे, फिर स्पिनिंग इनको बुनेंगे, उनको धागे की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर वीविंग उसको मिला के एक कपड़ा बनाएंगे। उसके बाद क्या है, हम डाई करेंगे, रंग करेंगे उसको डाई, उसका प्रिंटिंग, कोई प्रिंटिंग करनी है, कोई उस पे ऊपर कोई अच्छा कोई डिजाइन बनाना, वो डिजाइन बनाए प्रिंट करेंगे। उसके फिनिशिंग उसको चेक करेंगे, लास्ट में कोई थोड़ा मोटा काम रहता है वो देखेंगे। बाद में टेलरिंग, टेलर के पास जाएगा, टेलर क्या है उसको कपड़े को सील देगा, तो जैसे आप बनाना चाहते हो वैसा बन जाएगा। तो इसी स्टेप्स को बात करते हैं कलेक्शन ऑफ फाइबर। वर्कर्स कलेक्ट फाइबर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। अलग अलग सोर्सेज से वर्कर्स क्या करेंगे, फाइबर्स को कलेक्ट करेंगे। जैसे कि कॉटन है, कॉटन प्लांट से होगा, कॉटन की बॉल से। वूल जो है फ्लीस से होगा, शीप की। तो इस तरह से देखिए वर्कर्स क्या है, इसको कलेक्ट करेंगे, जो कि किसान लेवल पे करेगा, फार्मर करेगा अपने लेवल पे। उसके बाद वो कहाँ जाएगा माल, फैक्ट्रीज में।
तो फाइबर्स आर फर्स्ट मेड इनटू लॉन्ग थ्रेड, तो लंबे लंबे थ्रेड्स बनाए जाएंगे इसके, जिसको कहते हैं स्पिनिंग। तो दीज आर स्पन टुगेदर टू फॉर्म यार्न, जिससे कि धागा बनेगा। और प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम द फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग, तो इस प्रोसेस को कहते हैं स्पिनिंग। तो सिंपल डिवाइस जो यूज की जाती है इसके लिए वो चरखा होती है, जो घरों में लेडीज यूज करती थी पुराने समय पे, आज भी करती होंगी। तो नेक्स्ट प्रोसेस इसके बाद क्या है, वीविंग, प्रोसेस ऑफ मेकिंग क्लॉथ और फाइबर फ्रॉम यार्न। तो देखिए जिस तरह ये लड़की क्या है बुन रही है, इसको कपड़े को रूप दे रही है फाइबर से, तो ये प्रोसेस को कहते हैं वीविंग। तो देखिए अगर ये डन की जाती है, जो बंदा इसको करता है, पिक्चर में देखिए उसकी कॉन्सेंट्रेशन, उसकी पिक्चर में अलर्ट अटेंटिवनेस क्या है, कॉन्सेंट्रेशन क्या है, यूजिंग नीज वीविंग मशीन कितनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से, कितनी ज़्यादा अलर्ट अटेंटिवनेस से वो काम कर रही है। तो ये इस मशीन को, जो मशीन है इस तरह करती है, इसको कहते हैं लूम। और एट सम प्लेसेस वीविंग इज स्टिल डन ऑन ए हैंड ऑपरेटेड लूम। तो कई जगह पे आज भी ये हाथों से की जाती है ये जो काम है, तो इसको कहते हैं हैंडलूम। हाथों से चलने वाली मशीन को हैंडलूम कहते हैं। नेक्स्ट क्या किया, डाइंग, डाइमिंग हमने रंग डाला। आफ्टर फैब्रिक इज प्रिपेयर्ड इट इज गिवन डिफरेंट कलर्स, जैसे ये लड़का आदमी कर रहा है काम, इसको डिफरेंट कलर दिए जाते हैं, कलरिंग किया जाता है क्लॉथ को, इसको कहते हैं डाइंग। तो दिस इज डन बाय डायर, इसको एक बंदा जो काम करता है उसको डायर कहते हैं। हु सोक्स द, सॉरी इसमें एक डाई यूज करते हैं, जिससे क्या करें कपड़े को हम सोक कर देते हैं क्लॉथ में, जहाँ की जिसमें कि डाई का सोल्यूशन था। जैसे कि देखिए इस सोल्यूशन में पहले से ही रंग घुला हुआ है, इसमें हम कपड़ा डाल देंगे तो कपड़ा क्या है उसको सोख लेगा रंग को, और वो रंग उस पर चढ़ जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, प्रिंटिंग। टू मेक द डाइड क्लॉथ लुक मोर अट्रैक्टिव, वो कपड़ा और अच्छा लगे, उसमें ब्यूटीफुल पैटर्न प्रिंट किए जाते हैं, जैसे लेडीज कर रही है। तो यूजिंग प्रिंटर या हैंड या यूजिंग मशीन, तो ये डिपेंड करता है कि कंपनी किस तरह की है, बड़ी छोटी किस तरह की, बड़ी होगी तो मशीन से करेगी, छोटी होगी तो हैंड से करेगी। नेक्स्ट फिनिशिंग। तो प्रिंटेड क्लॉथ इज फाइनली स्मूथ मेड किया जाता है, स्मूथ सॉफ्ट शाइनी बनाया जाता है उसको, इसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट्स होते हैं, इसको कहते हैं फिनिशिंग। नेक्स्ट क्या है, टेलरिंग। फिनिश्ड क्लॉथ इज सेंड टू द मार्केट फ्रॉम वेयर वी बाय इट। तो देखिए कपड़ा मार्केट में चला जाएगा, यहाँ से हम इसको परचेज करेंगे। वी देन गेट इट स्टिच्ड, हम इसको सिलाएंगे डिफरेंट ड्रेसेस की फॉर्म में, किससे, किसके थ्रू, बाय टेलर। तो नेक्स्ट इसमें डू यू नो में देखिए, ड्रेसेस लाइक स्वेटर्स, पुलोवर्स, शॉक्स मेड फ्रॉम द वुलन जार्न्स बाय द प्रोसेस ऑफ नीटिंग। तो नीटिंग बुनने से, जिस तरह दिखा रखा है ये नीटिंग प्रोसेस, इससे देखिए ये सॉक्स बनती हैं, पुलोवर्स बनते हैं, हमारे स्वेटर्स बनते हैं। ड्यूरिंग नीटिंग सिंगल जार्न्स आर हैंड निट और मशीन निट टू मेक मैनी ब्यूटीफुल पैटर्न्स इन डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ वुलन ड्रेसेस। तो देखिए एक एक धागे को बुनकर निट कर कर कई तरह के पैटर्न जो स्वेटर वगैरह पे बनाए जाते हैं। नाउ वी नो दैट द क्लोथ्स वी वियर आर प्रिपेयर्ड बाय द एफर्ट्स ऑफ मैनी पीपल। तो हमें पता लग गया कि कई लोगों की एफर्ट्स से क्या है जो कपड़े बनते हैं। वी नीड टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ द क्लॉथ्स सो दैट दे लुक अट्रैक्टिव एंड लास्ट लॉन्ग। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो कपड़े हैं जो अट्रैक्टिव लगे और लॉन्ग लास्ट के लिए, इसलिए इनका हमें केयर करनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।